बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह साद की आयत 71 से 88 तक वो मुकालमा जो शैतान के साथ जो है वो हुआ, जबकि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और फरिश्तों को कहा कि इसको सजदा करो, तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस शैतान ने सजदा ना किया। तो उस वाक़े का काफ़ी तफसील से इसमें इन आयात में ज़िक्र है, तो मैं अभी पढ़ूँगा फिर तर्जुमा पढ़ूँगा। इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तुहु फ़नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन काला या इब्लीसु मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी अस्तकबरता अम कुंत मिनल आलीन काला अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन काला फ़ख़रुज मिनहा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन काला रब्बे फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम काला फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन काला फल हक़ अक़ूल लअन्ना जहन्नमा मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिम व मा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन वला तअलमुन्ना नबअहु बादहीन। इसका तर्जुमा इन आयात का 72 से 82 आयात का। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान बनाऊंगा, फिर जब मैं उसे ठीक बना लूँगा और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकूँ तो तुम उसके लिए सजदे में गिरना। तो सब फरिश्तों ने सजदा किया एक एक ने, कि कोई बाकी ना रहा मगर इब्लीस ने, यानी इब्लीस ने ना सजदा किया। इसने गुरूर किया और सजदे की वजह गुरूर, और वो था ही काफरों में, तो वो है ही गुरूर वाला था। यानी गुरूर की कितनी शिद्दत से अल्लाह ताला ने यहाँ जो है वो बयान किया कि कितना बड़ा गुनाह है जो गुरूर है, तकब्बर है। यानी तकब्बर की वजह से वो रांदा किया और उसके लिए जो है न मुकर्रर होगी जहन्नम और बहुत बड़ी सज़ा। तो इससे बचना चाहिए हमें भी कि गुरूर और तकब्बर ये गुनाहों को जो है वो बढ़ाता है और नेकियों को ख़त्म कर देता है। जो नेकियां की हुई हो इंसान ने, वो गुरूर और तकब्बर से ज़ाया भी हो सकती हैं, इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। गुरूर माल का हो, दौलत का हो, औलाद का हो, अपने ओहदे का हो, कोई हुक्मरानी का हो या शोहरत का हो, या अपने इल्म का हो, और इल्म दीनी इल्म का भी हो कि अल्लाह ताला ने जो दीनी इल्म दिया है उसी पे तकब्बर हो कि मैं तो सबसे आला हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। अल्लाह ताला को ये तकब्बर और गुरूर और सरकशी हरगिज़ पसंद नहीं। ये बहुत बड़े बड़े सब बड़े गुनाहों में से है। तो आगे फरमाया ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू इसके लिए सजदा ना करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? कि तुझे गुरूर आ गया था, या तू है ही मगरूरों में से, पहले से ही तो मगरूर ही था। बोला मैं इससे बेहतर हूँ, यानी कहा मैं तो इंसान से बेहतर हूँ, मुझे तूने आग से बनाया
और इसे यानी इंसान को मट्टी से बनाया तो मैं इससे बेहतर हूँ, यानी उस इंसान से बेहतर कहा और तकब्बर किया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फरमाया तू जन्नत से निकल जा कि तू रांदा गया यानी लानत किया गया है, और बेशक तुझ पर मेरी लानत है क़यामत तक, यानी क़यामत के दिन तक। तो वो जवाब में बोला, इब्लीस बोला, ए मेरे रब, ऐसा है कि तू मुझे मोहलत दे दे उस दिन तक, यानी क़यामत के दिन तक मुझे मोहलत दे दे, उस दिन तक उठाए जाएं, जब तक सब उठाए जाएं तो उस दिन तक मुझे मोहलत दे दे। और मोहलत किस चीज़ की मांगी कि मैं तेरे जो बंदे हैं मैं उनको गुमराह करूँगा, और मुझे उस वक्त तक सज़ा ना दो ये जो मैंने जुर्म किया है, जब तक क़यामत ना आ जाए और तुम बंदों को ना उठाए। तो आगे फरमाया तो तू मोहलत वालों में है। तो अल्लाह ताला ने उसको कहा कि ठीक है, तुझे मोहलत दी, तो देखो किसको तू गुमराह कर सकता है और किसको नहीं। तो इस जाने हुए वक्त के दिन तक, यानी क़यामत के वक्त तक, जिसका किसी को मालूम नहीं, अल्लाह ही जानता है। और बोला तेरी इज़्ज़त की कसम, तो शैतान कसम, अल्लाह की कसम, उसके अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, यानी बहुत बड़ी कसम उठा के वो कहता है कि मैं ज़रूर इन सब को, यानी सब इंसानों को जिसने तू पैदा किया, इन सब को मैं गुमराह कर दूंगा, मगर जो उनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं, मगर मैं उनको गुमराह नहीं कर सकूंगा जो तेरे ख़ास बंदे हैं, तेरे इबादत गुज़ार हैं, जो तेरे अहकाम पे चलने वाले हैं, उन पे मेरा जब तक वो चलते रहेंगे उन पे मेरा असर और मेरी शैतानी का वसवसों का और मेरी जो भी है ताकत, उसका असर नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो अल्लाह ताला से डरते रहें, अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करते रहें, शैतान से अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहें और उसकी पनाह, अल्लाह ताला की पनाह में रहें, तो उन पे शैतान नहीं कर सकेगा अपना असर, और अपना जो भी वो गुमराह करना चाहता है तो उनको गुमराह नहीं कर सकेगा। बहुत बड़ी बात शैतान को भी मालूम थी, तो अल्लाह ताला को भी मालूम थी। हम ये असल में हमारे लिए है कि शैतान के वसवसों और उसकी चालों और उसको गुमराह करने की जो उसकी ताकत है, उससे बचने के लिए क्या है कि अल्लाह के खालस हो जाओ, अल्लाह के चुने हुए बंदे हो जाओ, और अल्लाह की जो भी है काम है, अबादात हैं, या जो खिदमत खल्क है, या दोनों जो है अल्लाह की अबादत भी और उसके बंदों की जो खिदमत है, तो दोनों जो है हुकूकुल अबाद में पूरी कोशिश करे इंसान की, उसमें खलूस के साथ वो करता रहे, तो फिर वो अल्लाह ताला महफूज रखेगा शैतान के वसवसों और शैतान की चालों से और शैतान की गुमराही से। तो फरमाया तो सच ये है कि मैं सच ही फरमाता हूँ, ये अल्लाह ताला कह रहे कि मैं तो सच ही फरमाता हूँ, बेशक मैं ज़रूर जहन्नम भर दूँगा तुझसे और उनमें से जितने तेरी पैरवी करेंगे। तो उसके बाद जो मुखलसीन नहीं होंगे इबादत में और हुकूकुल इबाद में, तो वो तो बच जाएंगे, अल्लाह ताला उनको महफूज रखेगा शैतान की गुमराही से। मगर अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं जो कहता हूँ मैं सच ही करता हूँ, मेरा वादा हमेशा सच्चा होता है। तो बेशक मैं तुझे भी और तुम सब को, जिनको तू गुमराह कर सकेगा और तेरे पीछे चलेगा और मुझे छोड़कर वो तेरे जो शैतानी जो हैं अमाल उनमें मसरूफ़ हो जाएगा और तेरी गुमराही में वो आ जाएंगे, उन सब को मैं क्या करूँगा, मैं जहन्नम तुम भर दूँगा उन सब से। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके बाद फरमाया, ये खिताब अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है डायरेक्ट, कि तुम फरमाओ, यानी नबी तुम फरमाओ, मैं इस कुरान पर तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता। अब ये कुफार मक्का और हमें और सारी उम्मत सबको है कि अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला के अहकाम जो मैं बयान कर रहा हूँ कुरान में, उनको समझो, उनको सोचो, उन पे गौर करो, उनके तदब्बर करो, उन पे अमल करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं तो इससे किसी से इसका कोई अजर नहीं मांग रहा। हालांकि हमें तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको बहुत अजर दे, मगर नबी पाक साहब खुद कहते हैं कि मैं नहीं कुछ मांगता तुमसे इसका अजर, इसका, और मैं
उन बनावट वालों में नहीं, मैं उनको पूजने वालों नहीं जिनको तुम पूजते हो, यानी कुफार। तो फिर फरमाया कि वो तो नहीं मगर नसीहत सारे जहान के लिए। देखिए ये ज़िक्र कुरान इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, यानी कुरान को पहले भी कुरान तो लफ्ज़ कुरान कहा, तो यहाँ पे कुरान को ज़िक्र कहा, यानी जहाँ ज़िक्र जो है ये कुरान है। जो कहते हैं ना ज़िक्र करो अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला राज़ी होता है ज़िक्र से, और अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है ज़िक्र। तो सबसे बड़ा ज़िक्र कुरान है। ये अल्लाह ताला कई और जगहों पे भी कहता है, फरमाया अल्लाह ताला ने कि कुरान ही ज़िक्र है। तो बहुत ये अहम बात है ये समझने की कि तस्बीहात सब कुछ अपनी जगह है, मगर असल जो ज़िक्र है वो कुरान ही है। कुरान को पढ़ना ज़िक्र है, कुरान को समझना ज़िक्र है, कुरान पे तदब्बर करना ज़िक्र है, कुरान पे गौर करना ज़िक्र है, और कुरान की तफसीर जो है पढ़ना समझना ज़िक्र है, और एक कुरान को दूसरों तक पहुँचाने का, जैसे मैं आप पहुँचा रहा हूँ, ये बहुत अफसल बात है कि कुरान समझने के बाद दूसरों तक भी पहुँचाया जाए। और जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसको सब लोगों को आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो चैनल है बैयनात अल कुरान, उसमें 550 के लगभग अभी कुरान की तफासीर और मुख्तलिफ जो बयानात हैं वो हैं। तो उन सब को आप एक एक करके खुद पढ़ें, खुद सुने, खुद समझें और आगे शेयर करें सब लोगों को, सब मुसलमानों को, तो ताकि इसका आपको इंशाअल्लाह अजर अज़ीम होगा और आपका लिए सदका जारिया होगा। तो आगे फरमाया, और ज़रूर एक वक़्त के बाद तुम सब खबर जान जाओगे। और ये फरमाया शैतान को भी और उम्मतियों को भी कि अब तो तुम मालूम हो गया, मैं तंबीह कर दी, मगर तुम्हें उस वक़्त समझ लग जाएगी कि मैंने जो भी कहा है वो सच ही कहा था। जब तुम मेरे पास आओगे या क़यामत के बाद जब तुम उठाए जाओगे तो उस वक़्त तो तुम्हें यकीन आ ही जाएगा। अब अगर तुम मेरी बातों पे यकीन कर रहे हो या नहीं कर रहे, शैतान को भी मुखातब किया, उसको मानने वालों को मुखातब और उम्मतियों को भी, कि अगर किसी को अभी मेरी बातों का जो यहाँ कही हैं तो उस पर यकीन नहीं आ रहा, तो उस वक़्त तो यकीन आ ही जाएगा, मगर वो यकीन कोई फ़ायदा नहीं होगा उस वक़्त जब तुम उठाए जाओगे और मेरे पास मेरे सामने हाजिर किए जाओगे। तो उस वक़्त यकीन तो आ जाएगा, मगर उस यकीन का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा उस वक़्त किसी को भी, कि वो कहेंगे अब हमें माफ़ कर दो, नहीं माफ़ी नहीं होगी। कहेंगे कि हमें एक दफ़ा फिर ज़िंदगी दो और दुनिया में भेज दो, तो हमने एक काम करें तो फिर बुला दे, तो अल्लाह ताला कहेगा नहीं, वो एक ही मौका था दुनिया में आपके अमाल का, अच्छे अमाल करने का, तो वो आपने जो है मौका जो है वो उसको फ़ायदा नहीं उठाया। तो अब तुम्हारे लिए कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप मज़ा चखो, अब भुगतो ये जहन्नम की आग में रहोगे हमेशा। तो अल्लाह ताला इस अंजाम से हमें बचाए और हमें तौफ़ीक दे कि अल्लाह ताला के अहकाम जो भी हैं कुरान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उस पर अमल करके तो शैतान के गुमराही से बचें, और दुआ भी करते रहें कि अल्लाह ताला महफूज रखे और शैतान की पनाह से और इसकी गुमराही से। और इस अंजाम जो होगा अल्लाह ताला के सामने जब पेश हों तो हम अपने अच्छे अमाल के साथ ही पेश हों और आप अपनी नजात जो है वो अल्लाह ताला से हासिल करने की पूरी कोशिश करें इस दुनिया में। वमा अलैना इल्लल बलाग व बशर महमूद शाह।